अजय बेटा, तेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई है, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया था, तुझे याद कर रहे हैं। मैंने जय और विजय को भी बुला लिया है, पर वो दूर रहते हैं। उनकी फ्लाइट कल सुबह की है, वो कल दोपहर तक ही पहुंचेंगे। विमला जी ने अपने बड़े बेटे अजय से फोन पर कहा। सुबह सुबह अपनी माँ की आवाज सुनकर और पिताजी की तबीयत खराब है ये जानकर अजय तुरंत कार लेकर रवाना हो गया। 3 घंटे में वो सीधा अस्पताल पहुंच गया। अपने बेटे को सामने पाकर गिरीश जी को चैन आया। वो अजय से कुछ कहना चाहते थे, पर उनकी आवाज साफ नहीं आ रही थी। धीमे शब्दों में कहने लगे, अपनी माँ का ख्याल रखना। ये शब्द कहते ही उनके प्राण चले गए। अपने बेटे की बाहों में गिरीश जी ने दम तोड़ दिया और विमला जी ये देखकर सुन्न पड़ गई। एक सुहागन का जब सुहाग उजड़ता है तो एकदम से यकीन करना मुश्किल हो जाता है। वो फिर चीखने लगी। कल तक तो ठीक थे, एकदम अचानक से क्या हो गया? उन्हें विश्वास नहीं हुआ। हार्ट अटैक आया था। नर्स ने कहा तो वो और भी बिफर गई, पर उन्हें तो कोई चिंता परेशानी नहीं थी। वो तो एकदम खुश थे। 3 बेटे हैं, तीनों अच्छी नौकरी पर है, अच्छे से घर परिवार चल रहा था। अजय ने अपनी माँ को संभाला। माँ, उस ईश्वर की यही मर्जी थी, हम तो उसके फैसले के आगे लाचार हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब तो हमें सब्र रखना ही होगा। विमला जी के आंसू थम नहीं रहे थे। आखिर इतनी क्या जल्दी थी जाने की? अभी तो जय की शादी भी नहीं हुई है, वो तो और भी अकेला हो गया है। और वो फिर से रोने लगी। जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है तो दिन जल्दी से बीत जाते हैं, पर अगर जीवन में थोड़ा भी दुख हो तो हर क्षण ही भारी लगता है। विमला जी के साथ यही तो हुआ था। जब वो शादी होकर आई थी तो गिरीश जी कॉलेज में पढ़ रहे थे। संयुक्त परिवार देखकर उनके पिताजी ने शादी कर दी थी। विमला जी संयुक्त परिवार में सबके काम में लगी रहती थी। उस पर बड़ी बहू की जिम्मेदारी भी बहुत थी। दादी सास की सेवा में सदा हाजिर रहना होता था। उनके पैरों की मालिश करना और कपड़े साफ साफ धोकर सुखाना। एक जरा सा भी दाग कपड़ों पर दिख जाए तो दोबारा धुलवाती थी। उनके बालों में तेल लगाना और रोज उनकी चोटी गूंथना, ये विमला जी का ही काम था। पर सासू माँ गुस्से में रहती थी, क्योंकि काफी बार विमला जी को इसके लिए अलग से समय देना होता था, तो सासू माँ का काम रुक जाता था। विमला जी बीच में फंस जाती थी। दादी सास का काम करे या सासू माँ का, ना करो तो दोनों ओर से ही ताने मिलते थे। क्योंकि पढ़ाई पूरी होने के बाद भी गिरीश जी कुछ काम नहीं करते थे। जब अपना पति ही ना कमाए तो ससुराल में इज्जत भी नहीं रह जाती है। वो छोटी छोटी चीजों के लिए तरस जाती थी। चौके का काम ही तो करती है, कोई ज्यादा काम थोड़ी है जो इतना थक जाती है। हमने भी संयुक्त परिवार में बहुत काम किया है। शादी के 2 साल होने को आए हैं, अब तो पोते का मुंह दिखा दे, सासू माँ ने कई बार कहा। पर विमला जी ने ठान रखा था, जब तक गिरीश जी अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे, खुद कमाने नहीं लगेंगे, तब तक वो बच्चा नहीं करेगी। माँ जी, हम दोनों की रोटी ही आप पर भारी पड़े तो तीसरे को क्या खिलाएंगे? विमला जी का टकासा जवाब सुनकर सासू माँ चुप हो जाती थी। तुम दूसरे शहर कमाने क्यों नहीं जाते? कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, कोशिश करोगे तो नौकरी जरूर लग जाएगी। विमला जी रोज गिरीश जी को टोकती, तो आखिर उन्होंने शहर जाने का फैसला किया और एक कंपनी में उनकी नौकरी लग गई। वहां घर भी ले लिया। अब इसे लेकर जाएगा तो यहाँ काम कौन करेगा? दादी ने गिरीश को फटकार लगाई। दादी, आपके पास तो माँ है, चाची है, मैं तो वहां अकेला हूं, तो विमला को तो लेकर ही जाऊंगा। गिरीश जी अपनी जिद पर अड़े थे और विमला को ले गए। अब विमला जी खुश रहती थी। ससुराल में तो रोज सास के ताने सुनती थी कि पति की कमाई नहीं है और अपनी हर इच्छा मारती थी। एक दिन दादी सास ने बिस्तर पकड़ लिया और वो कुछ ही महीनों में चली गई। उनके जाने के बाद विमला जी सास ससुर को अपने साथ ले आई। चाची सास ने पुश्तैनी घर भी खुद ही हथिया लिया।
मुश्किलें यहाँ भी कम नहीं थी। गिरीश जी की तनख्वाह, मकान का किराया, राशन पानी, बिजली में खर्च हो जाती थी। दोनों सास ससुर की जिम्मेदारी। उस पर पहले बेटे अजय का जन्म हो गया था। अजय के 2 साल बाद विजय और बेटी की चाह में तीसरे बेटे जय का भी जन्म हो गया था। अब 3 बच्चों का पालन पोषण, शहर के खर्चे, स्कूल की पढ़ाई, सब कुछ आसान नहीं था। फिर भी कुछ सालों बाद सास ससुर को चारों धाम की यात्रा में भेजा था। वहां बस खाई में गिर गई और दोनों एक साथ दुनिया से चले गए। अब गिरीश जी अकेले रह गए। अपने माता पिता के दुख से उबरकर परिवार की जिम्मेदारी संभालने लगे। गिरीश जी ने धीरे धीरे घर का मकान भी ले लिया और 1-2 जमीनें भी खरीद कर रख ली। जब घर लिया था तो वहां अच्छा विकास नहीं हो पाया था, पर एकदम से समय बदला और घर के पास से हाईवे निकला तो घर और जमीन के दाम अचानक से बढ़ गए। तीनों बेटे भी पढ़ लिख गए और अपने पैरों पर खड़े हो गए। अजय और विजय की शादी एक ही घर की 2 सगी बहनों से कर दी गई। अजय भी बाहर नौकरी के लिए चला गया और विजय और जय को भी नौकरी के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा। वहां से आने में ही समय लग जाता है और सीधी फ्लाइट भी नहीं है, इसलिए कोई भी काम हो, परेशानी हो, विमला जी पहले अजय को ही फोन करती थी। अब गिरीश जी भी रिटायर हो गए थे। घर सुनसान हो गया था। विमला जी बच्चों को याद करती रहती थी। तीनों बेटे हर महीने का खर्च भेज देते थे। हर बार साथ आने को रहने को बोलते थे, पर उन दोनों से ये घर नहीं छूटता था। अब गिरीश जी के जाने के बाद घर खाली सा हो गया। दूसरे दिन दोनों बेटे भी आ गए। दोनों बहुओं ने मिलकर घर संभाल लिया। 13वीं भी हो गई थी। जितने भी रीति रिवाज और कर्म कांड थे वो सब निपट गए थे। 15 दिन हो गए थे और अब सबको काम पर जाना था। इतने बड़े घर में माँ अकेली कैसे रहेगी? पापा थे तो मैं निश्चित था कि माँ और पापा साथ में रह रहे हैं, पर अब मैं माँ को अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। माँ की यहाँ देखभाल करने के लिए भी कोई नहीं है। अब इस उम्र में 10 बीमारियां भी घेर लेती है। अकेलेपन से बड़ी कोई सजा नहीं है। हाँ बेटा, अकेलेपन से बड़ी कोई सजा नहीं है, पर मैं इस घर में बरसों रही हूँ। मैं जायदाद का बंटवारा कर देना चाहती हूँ। अभी तो जायदाद की मैं अकेली मालकिन रहूंगी, पर मेरे जाने के बाद ये घर और जमीन बेचकर तुम तीनों बराबर हिस्से कर लेना। जिस तरह से अचानक तुम्हारे पापा चले गए, ऐसा ना हो कि मुझे भी कभी जाना पड़ जाए। आज तुम तीनों यहीं पर साथ हो तो मैं जायदाद का बंटवारा कर देना चाहती हूँ। माँ, आप कहीं नहीं जा रही हो? अजय भावुक होकर बोला। मुझे जायदाद में से कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस माँ दे दो। बाकी घर जमीन तुम दोनों ही रख लो। माँ तो मेरे हिस्से में ही आएगी। माँ मेरे साथ जा रही है। अजय ने सब भाइयों से कहा, माँ अपना सामान पैक कर लो, हम परसों निकल चलेंगे। अपने बड़े भैया के इस अचानक लिए गए फैसले से दोनों हैरान हो गए। मेरा घर यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर ही है। मैं जब चाहे माँ को यहाँ ले आऊंगा और वो अपना घर और जमीन भी संभाल लेगी। यहाँ आकर सबसे मिलती भी रहेगी। मैं जल्दी ही नौकरी के लिए बाहर चला गया था। मुझे माँ का प्यार सबसे कम मिला है। अब माँ को मैं ही साथ रखूंगा। मेरी सोसाइटी में सब सुख सुविधाएं भी है। नीचे पार्क है, मंदिर है, भजन मंडली द्वारा भजन होते रहते हैं और इनकी चुलबुली पोती टीना भी है जो दादी के साथ रहने को आतुर है। तो अब मुझसे कोई बहस नहीं करेगा। माँ मेरे साथ ही जा रही है। अजय ने दोनों भाइयों की ओर देखते हुए कहा। टीना और अजय की पत्नी भी इस बात से राजी थी। दादी हमारे साथ रहेगी ये देखकर टीना भी उछलने लगी। तभी विजय बोला, भैया आप बड़े हैं, पर हमेशा आपकी नहीं चलेगी। आपने अकेले कैसे फैसला ले लिया और हमसे पूछा भी नहीं। माँ को तो मैं ही साथ लेकर जाऊंगा। मेरी सोसाइटी में भी सभी सुविधाएं हैं। जब भी माँ का मन करेगा मैं फ्लाइट में बैठाकर माँ को घर संभालने के लिए ले आऊंगा। वैसे ये घर रखने की जरूरत भी नहीं है। इस घर को बेच देते हैं और जमीनों को भी।
ये सब बेचकर माँ का अकाउंट खुलवाकर उसमें उनका पैसा जमा करवा देते हैं। माँ का मन होगा वहां खर्च करेगी, बार बार जायदाद संभालने आना भी नहीं पड़ेगा। वैसे भी मैंने तो बस सलाह दी है, ये जमीन जायदाद मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो माँ दे दो, मैं माँ को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। विजय ने फिर बात आगे बढ़ाते हुए शरारती अंदाज में कहा, बड़े भैया, आपको भी माँ का प्यार बचपन में खूब मिला है। जय भी माँ का ही लाडला रहा है, क्योंकि ये छोटा था, पर मैं तो हमेशा बीच का ही रहा हूँ, तो माँ का प्यार अब मुझे मिलना चाहिए। मैं माँ को साथ लेकर जाऊंगा, क्योंकि माँ अपने पोते मुन्नू के साथ रह लेंगी। टीना जब स्कूल चली जाएगी और ट्यूशन क्लासेस जाएगी, तब माँ घर में अकेले बोर हो जाएगी। मेरे यहाँ तो अपने 3 महीने के पोते के साथ कब सुबह से शाम हो जाएगी माँ को पता ही नहीं चलेगा। फिर विजय माँ की ओर देखते हुए फिर से बोला, माँ, मुझे अब कुछ नहीं सुनना है, आप मेरे ही साथ चल रही हो। ये सुनकर विजय की पत्नी ने भी हामी मिलाई और मुस्कुराकर बोली, जी, अजय भैया को आप ही समझा लो, मम्मी जी को हम साथ में लेकर के जाएंगे। दोनों बड़े भाइयों की बातें सुनकर जय भी बोला, छोटा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने बड़े भाइयों की हर बात आंख मूंद कर मान लूंगा। मैं माँ का लाडला हूँ, तो माँ मेरे ही साथ जाएगी। फिर मैं फ्लैट पर अकेला भी तो रहता हूँ, माँ मेरी देखभाल कर लेगी और मैं माँ की देखभाल कर लूंगा। ये सब सुनकर विमला जी रोने लगी और उनके आंसू बहते जा रहे थे। इस कलयुग में मुझे इतने अच्छे और आज्ञाकारी बेटे देने के लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जिस तरह तुम तीनों बचपन में लड़ते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, आज भी तुम तीनों की वही लड़ाई देखकर मुझे खुशी और गर्व का आनंद हो रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे बेटे जायदाद के लिए नहीं, मेरे लिए लड़ रहे हैं। बरसों से घर घर में जमीन जायदाद को लेकर भाइयों की आपसी लड़ाई देखती आई हूँ। भाई भाई से बोलता नहीं है, एक दूसरे की जान लेने पर उतर जाते हैं, और वही मेरे बेटे इस बुढ़िया को साथ रखने के लिए झगड़ रहे हैं। अब तुम तीनों आपस में जमीन जायदाद का तो बंटवारा कर लोगे, पर माँ का बंटवारा कैसे करोगे? माँ तो एक ही है। समाज मुझे ताने देता था कि 3 बेटे हैं, कोई भी सेवा नहीं करेगा। आजकल के बेटे तो मतलबी होते हैं, माँ बाप की जायदाद ले लेते हैं, पर सेवा करने में पीछे हट जाते हैं, माँ को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। पर इस मामले में मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ। माँ, आप मेरे ही साथ चल रही हो। अजय ने फिर दोहराया। तीनों की बातें सुनकर विमला जी बोली, अभी मैं किसी के भी साथ नहीं जा रही हूँ। अभी इस घर और जमीन से मैं जुड़ी हुई हूँ। मैं यहाँ अकेली कहाँ हूँ? तुम्हारे पिताजी की यादें साथ है, हर निशानी मेरे पास है, यहाँ उनकी आत्मा बसती है। मैं इस घर को एकदम से नहीं बेच सकती हूँ, और अभी तो मेरे हाथ पैर चल रहे। और ये लक्ष्मी है ना, शंभू काका की बिटिया, ये हमारे लिए पहले भी खाना बनाती थी, अभी भी बना देगी। मैं इस घर और इस जगह को छोड़कर जाना नहीं चाहती हूँ। वहां शहर में क्या करूंगी? तुम तीनों बस एक वादा करो कि हर त्योहार पर अपने परिवार के साथ जरूर आओगे। हम सब त्योहार मिलजुल कर मनाएंगे, ताकि ये प्यार में साथ उम्र भर बना रहे। तुम सबके बच्चों के लिए एक दादी का घर भी तो होना चाहिए, जिसमें वो आकर रह सके, इतने बड़े घर में खेल सके, धूम मचा सके। मुझे भी इंतजार रहेगा तुम लोगों के आने का, और तुम्हें भी यहाँ आकर अच्छा लगेगा। जब मेरा मन हुआ तब मैं भी आ जाया करूंगी, कुछ दिन रहकर वापस घर आ जाऊंगी। मुझे तो यहीं मेरे घर में रहना है। कुछ भी बात हो, तबीयत खराब हो, तो मेरे बच्चे तो मुझे संभालने आ ही जाएंगे। माँ के फैसले से तीनों हैरान थे, पर तीनों ने माँ की इच्छा का मान रखा। 2 साल बाद घर में शहनाई बजी, पूरे घर को फूलों से सजाया गया और जय की शादी धूमधाम से हुई। सब लोग हर छुट्टियों और त्योहार में इकट्ठे होते थे। विमला जी का घर खुशियों से भर जाता था। वो ईश्वर से यही प्रार्थना करती थी कि उनके बच्चों का आपस में प्यार बना रहे। दोस्तों, माँ से बड़ी कीमती जायदाद कोई नहीं है,
क्योंकि जिसके पास माँ रहती है, जिसके पास माँ का आशीर्वाद होता है, वो सबसे भाग्यशाली होता है। बचपन में भाइयों में जो प्यार होता है वो जमीन जायदाद के झगड़े को लेकर खत्म हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं? आपके विचारों और सुझावों को नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।